प्यारे दोस्तों, जहां इंतजार होगा वहां प्यार जरूर होगा, जहां प्यार होगा वहां इंतजार जरूर होगा। ये दो लाइनें तो आपने सुनी होंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आपको प्यार है, जीओसी अगर आपके दिल के बेहद नजदीक है, तो आपके इस प्यार का इकरार आज होकर रहेगा। जी हाँ, तो प्यारे दोस्तों, आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे और इस प्यार के मतलब को समझ रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप दिलचस्पी दिखाएंगे, टाइम बिताएंगे, तो डेफिनेटली यार आपका स्कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंप्रूव कर रहा होगा। शर्त आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाए। हाँ, नेगेटिव लेवल से जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए जो भी हायर पॉसिबल लेवल है वहां तक आपको ले जाने की बेहद कोशिश कर रहा हूंगा। तो इसमें केवल मेरे एफर्ट्स काम नहीं आएंगे, एफर्ट्स आपको भी लगाने होंगे। उम्मीद है आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट के एक के बाद एक गोले में इधर से दाग रहा हूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने गोले पकड़ पाओगे। इस गोले पर तुम कितने गोलों को कैच कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले 2 लेक्चर आपको मिल चुके हैं, याद होगा। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिक पार्ट से रिलेटेड एक लेक्चर आपको मिल गया है। उसके बाद पहली एप्लीकेशन आपने यार दूसरे लेक्चर में देख ली। ढेर सारे क्वेश्चंस की भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और जीओसी की प्लेलिस्ट को भी मैंने अपडेट कर दिया। आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लें। जीओसी का 3rd लेक्चर आज आपको मिल रहा है और जीओसी की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 लेक्चर आपको पहले से मिल रहे हैं। नहीं आपने देखे हैं 2 लेक्चर, तो यार उन दोनों लेक्चर को पहले देखिए ताकि ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाए। पहले लेक्चर में इंडक्टिव को जाना, दूसरे लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट को आपने जाना होगा। अब आज इस 3rd लेक्चर में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये काम हमें आज के लेक्चर में करना है और ये काम बेहद इंपॉर्टेंट काम है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी क्यों ना हो, बोर्ड का एग्जाम हो, जेईई का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। कॉन्सेप्चुअली आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हुए आगे चलना है। अब देखिए, बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। पहले आपको पता होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी। जब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऐसे केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ को किसकी टर्म्स में मेजर किया जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H+ की टर्म्स में किया जाएगा मेजर। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। पहला पॉइंट तो आपको ये जानना है। चलिए, ये पॉइंट आपने जान लिया है। अब देखिए, ये भी जान लीजिए, ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज एसिड टू लूज H+, ग्रेटर इज इट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी स्पीसीज की, किसी सब्सटेंस की, किसी एसिड की H+ लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है तो वह एक शानदार एसिड है, वह एक बेहतरीन एसिड है। यानी H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी बात को बयां किया गया है एक हाइपोथेटिकल केस मानते हुए। ध्यान से देखना, एक हाइपोथेटिकल केस मानते हुए इस बात को यार हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और ये जान रहे होंगे कि प्रैक्टिकली एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा। H एक एसिड है, पानी में है, माहौल बना हुआ है। ठीक है, H+ ये लूज कर रहा होगा पानी में। अगर ये पानी में H+ लूज कर रहा होगा तो H3O+ बन रहा होगा, H3O+ बन रहा होगा। और H+ लूज करने के बाद कॉन्जुगेट बेस, हाँ, एसिड H+ लूज कर रहा होगा तो जो A- है, जो स्पीसीज बना है, इसे कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा। हर एसिड में H+ तो कॉमन है। जिन एसिड की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, उनमें H+ तो होगा ही, जो कि आयोनाइजेबल होगा। हाँ, हाइड्रोजन होगा जो कि क्या होगा? आयोनाइजेबल होगा। जिसको पानी में डाल रहे होंगे तो वह आयोनाइज हो रहा होगा। H+ तो होगा ही, जो कि इस प्रकार से H3O+ बना रहा होगा। यहां देखिए, आयोनाइज होने के बाद कॉन्जुगेट बेस भी मिल रहा होगा। तो जो अलग चीज है, अलग स्पीसीज है, वो क्या मिल रहा है? A- मिल रहा है। एसिड अगर एसिटिक एसिड है तो उस केस में कॉन्जुगेट बेस अलग होगा। HCl है, अलग होगा। HCl है तो Cl- होगा। एसिटिक एसिड है
तो एसीटेट आयन होंगे। H+ को निकालने के बाद CH3COO-, यानी हमने यहां से ये अंडरस्टैंड किया, ये जो पूरी कहानी है ये इस कॉन्जुगेट बेस के चारों तरफ घूम रही होगी। अलग एसिड का कॉन्जुगेट बेस अलग होगा, तो पूरी कहानी इस कॉन्जुगेट बेस के चारों तरफ घूम रही होगी। इसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा है, तो ज्यादा बन पाएगा। हाँ, ये ज्यादा बन पाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा बन पाएगा। और ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, स्टोइक्योमेट्री को आप जानते हैं, अगर ये ज्यादा बन रहा होगा तो इसके साथ ये भी बन रहा होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा बन रहा होगा, ये ज्यादा बन रहा होगा तो इसके साथ ये भी ज्यादा बन रहा होगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। अरे वाह, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड कर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घंटी बजा दो, दिमाग की घंटी बजा दो, घंटा लगा तो उसको ही बजा दो। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये इन बनने वाले स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होगी। एक बार फिर से सुन लो, धाएं धाएं धाएं, एक बार फिर से सुन लो। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इन बनने वाले स्पीसीज की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होगी। अगर ये स्पीसीज ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं तो ज्यादा बनेंगे। हाँ, स्टेबल चीजें तो बनना चाहती, आप भी तो स्टेबल होना चाहते हो, है ना। पढ़ लिख कर विद्वान बनकर आप भी तो अच्छी जॉब चाहते हो, उसके अलावा और भी बहुत कुछ चाहते हो। खैर कोई नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है यार इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होगी। इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा बन पाएगा, ये ज्यादा बन पाएगा तो इसके साथ में ये भी बन रहा है, हाँ ये भी ज्यादा बन पाएगा, यानी यार एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड कर रही होगी। पॉइंट नंबर 1, बोलो क्लियर है कि नहीं है। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा बन पाएगा, ये ज्यादा बन पाएगा। H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जय हो, ये बात हमने समझ ली। अब देखना, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपके कैसे विचार हैं। एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा दैट इज Ka। क्या होगा ये Ka इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Ka इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस। ये एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, या आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हो। इसको अगर लिखना चाहें एक बार लिखकर देख लेते हैं। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल नेगेटिव लेवल से स्टार्ट करते हुए हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को छूना है। तो K का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इनटू देखना, इसकी कंसंट्रेशन इसकी कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H। लेफ्ट हैंड साइड कौन है, HA है, तो इसकी कंसंट्रेशन से डिवाइड करना होगा। काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे पानी भी तो है। अरे पानी की जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, एक कांस्टेंट होती है, पानी ज्यादा होगा। प्योर सब्सटेंस को हमें इस प्रकार से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करना होता। ये बातचीत हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम में हो गई है, नहीं हुई है तो जब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम सिखा रहा हूँगा तो मैं बता दूंगा, पानी को नहीं लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ आएंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहाँ मिल रही होगी, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे तो प्रोडक्ट कहाँ आएंगे, इनकी कंसंट्रेशन कहाँ मिल रही होगी, आपको न्यूमिनेटर में मिल रही होगी। एक से ज्यादा अगर स्पीसीज हैं राइट साइड तो इनकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो रही होगी, और जो इनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इन कंसंट्रेशन टर्म्स की खोपड़िया में मिल रहे होंगे, मतलब पावर होंगे। अब पावर तो यार 1 होगी, कोफिशिएंट तो 1 है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 को इंडिकेट करें या ना करें एक ही बात है। यहां भी देखना कोफिशिएंट 1 है, लो जी
वल्ग दिया, नो टेंशन। अब जरा गौर से देखना, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसके साथ में ये भी ज्यादा होगा, तभी तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा बन पाया है, ज्यादा बन पाया तो इसके साथ में ये ज्यादा होगा। जितना ये बनेगा उतना ही तो ये बनेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी होने की वजह से ज्यादा बना है तो ये भी डेफिनेटली ज्यादा बना होगा। इससे आपने क्या देखा, न्यूमिनेटर टर्म अगर बड़ी होगी तो के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, हाँ के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और न्यूमिनेटर टर्म कब बड़ी होगी, जब 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 इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तब यार के की वैल्यू भी ज्यादा मिल रही होगी। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ, ध्यान से सुनना, एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ के जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा होगा। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको 4-5 एसिड दिए हों, उनके के आपको अगर पता हो, जिसका के बड़ा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसको पानी में डालेंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रही होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये पीके के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगी। काफी सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों, पीके के साथ इनवर्सली रिलेटेड क्यों, सुनिए, पीके के साथ इनवर्सली रिलेटेड इसलिए क्योंकि पीके होता है माइनस log के। अगर के ज्यादा है, तो यहां देखना माइनस साइन है, इस माइनस की वजह से पीके क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। के ज्यादा तो पीके क्या होगा, कम होगा। के और पीके इनवर्सली रिलेटेड है, यहां से हमने देख लिया है। अगर के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो पीके के साथ क्या हो जाएगी, यहां से देखिए पीके के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिल रही होगी। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बता दो। ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, होगी ये कहानी क्लियर। अब देखिए एक और बात सुनिए, ये जो एसिड है जो आयोनाइज हुआ है, आपको नहीं लगता इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी। हाँ, जेईई में एक बार क्वेश्चन आया था मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में, बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ किन बातों पर डिपेंड कर रही है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर भी दिए थे, उनमें से एक फैक्टर ये भी दिया था कि इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी? हाँ बिल्कुल। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इन दोनों में, तो बड़ी मशक्कत के साथ H+ यहां से मिल रहा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो बड़ी मशक्कत के साथ H+ मिल रहा होगा। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। बड़ी मशक्कत के साथ H+ मिल रहा होगा, मतलब H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं मिल पाएगी, H+ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बड़ी मशक्कत के साथ ये बॉन्ड टूट रहा होगा, तब जाकर H+ मिल रहा होगा, तो H+ कम मिल रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अट्रैक्शन ज्यादा है, दूर करने में भाई दिक्कत आएगी, ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, ज्यादा मशक्कत के साथ ही अलग हो रहे होंगे। ठीक है, समझ लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, खतरनाक वाला प्रेम है, तो घर वालों को कितने एफर्ट लगेंगे, वैसे ही सॉल्वेंट के एफर्ट लग रहे होंगे इनको अलग करने में, है ना। पानी इसको भी खींचेगा उसको भी खींचेगा तो यार बताइए जल्दी अलग हो पाएंगे क्या, ज्यादा दूरी बना पाएंगे? वैसा ही हाल यहां पर भी है। अगर यहां देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन H+ की नहीं मिल रही होगी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मिल रही होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। यहां से हमने क्या सीखा, एसिडिक स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेटेड है। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HA के साथ भी रिलेटेड है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए कम है। बोलो
ये मामला क्लियर है कि नहीं है? ये सब कुछ आपने हजम कर लिया? चलिए, नहीं हुआ तो मेंटोज खा लो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कैसे होगा जादू। जादुई कॉन्सेप्ट कौन सा है? जादुई कॉन्सेप्ट ये है, ये वाला कॉन्सेप्ट जादुई कॉन्सेप्ट है। कौन से वाला? ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां आपने अंडरस्टैंड किया एसिडिक स्ट्रेंथ जो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर डिपेंड कर रही होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट जादुई कॉन्सेप्ट है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जादुई कॉन्सेप्ट। द एसिड हुज कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल विल बी मोर एसिडिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में जो पॉइंट हमारे काम आएगा वो ये वाला है। बाकी के बारे में तो भाई मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है ताकि कहीं फंसेंगे नहीं। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी अच्छी किताबें हैं उनमें दिक्कत नहीं होगी। रणभूमि में आप उतरेंगे तो आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र होंगे, दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैंने ये वाले सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। इतना ही नहीं, मैं तो आपको ये भी बता सकता हूं, कहीं पर केबी दिया हो और एसिडिक स्ट्रेंथ पर कमेंट करना हो तो क्या कर रहे होंगे? तो देख लो, के ऑफ एच ए, ध्यान से सुनना, के ऑफ एच ए ये एसिड है तो इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट को के से इंडिकेट किया जाएगा। तो के ऑफ एच ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड इनटू कॉन्जुगेट बेस कौन है? ए माइनस है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है। देखना बैकवर्ड प्रोसेस में ये H प्लस खा रहा है, H प्लस बैकवर्ड प्रोसेस में कंबाइन हो रहा है इसके साथ, तब जाकर HA बना रहा है। जो स्पीसीज H प्लस को खा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बेस बोलेंगे। और जो स्पीसीज H प्लस को लूज कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको एसिड बोलेंगे। क्लियर है ना ये बात? ये एसिड है तो इसका क्या है? कॉन्जुगेट बेस है ना, इसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको बोल देंगे कॉन्जुगेट बेस। वैसे बेस है, रिवर्स प्रोसेस में देखिए H प्लस खा रहा है। ये स्टेबल होगा तो H प्लस कम खा पाएगा तो मतलब एसिड क्या होगा? अच्छा होगा। ज्यादा बन पाएगा तो इसके साथ में H प्लस भी ज्यादा बन पाएगा तो एसिड क्या होगा? एसिड अच्छा होगा। अच्छी बात है। तो के मैंने किसके लिए लिख दिया है? के किसके लिख दिया है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। एसिड कौन है? H है। और के बी बेस कौन है? यहां पर बेस है ए माइनस। के बी किसके लिए लिख दिया मैंने? के भी मैंने ए माइनस के लिए लिख दिया है। ये जो प्रोडक्ट होता है, जान लो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होता है ये 10 रेज़ टू पावर -14 होता है। अब आप कहेंगे सर प्रूव करके दिखा दो। इसके लिए आपको आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आना चाहिए। यहां तो आपके लिए कहानी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा भैया, यहां तो आप इसको रट लो, ऐसा होता है। और इसकी डिटेल आयनिक में मिलेगी। हाँ, वादा है मेरा, प्रोमिस है, ये डिटेल आपको आयनिक में डेफिनेटली मिल रही होगी। अब जरा यहां से देखना, अगर ए माइनस ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, अगर इसका के भी ज्यादा हो जाए, अगर ए माइनस ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, इसका के भी ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, के क्या हो जाएगा? इसका के डेफिनेटली कम मिल रहा होगा। के कम मिल रहा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। चक्कर खाकर गिर मत जाना, कंफ्यूज मत होना। यहां भी हमने यही बात बोली थी, यहां मैथमेटिकली मैंने बता दी ये बात, यहां थियोटिकली मैंने बात आपको बताई थी। भाई ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, भाईजान ये अगर ज्यादा स्टेबल बनेगा तो ऐसे केस में ज्यादा बन रहा होगा, और ये अगर ज्यादा बन रहा होगा तो इसके साथ में ये ज्यादा बन रहा होगा, मतलब रिएक्टिव कम है ना। अगर ज्यादा स्टेबल तो रिएक्टिव कम है, तो ऐसे केस में अगर ये ज्यादा बन रहा होगा तो इसके साथ में ये भी ज्यादा बन रहा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर ये रिएक्टिव हुआ, कम बन रहा होगा, ये कम बन रहा होगा, तो एसिड बेकार हो जाएगा। यही तो हमने यहां किया। के भी ज्यादा है, के भी कब ज्यादा है? जब ए माइनस अपना कार्यक्रम रच रहा होगा, मतलब बेस की तरह काम कर रहा होगा, मतलब ये जब रिएक्टिव होगा, तभी इसका के भी ज्यादा होगा। बोलो, अगर इसका के भी ज्यादा होगा, ये रिएक्टिव होगा, ये अनस्टेबल होगा,
तो इसकी कम कंसंट्रेशन मिल रही होगी, इसकी कम कंसंट्रेशन मिल रही होगी, तो इसके साथ में जो H3O प्लस है उसकी भी कंसंट्रेशन कम मिल रही होगी, के कम मिल रहा होगा, तो एसिड बोलो बेकार होगा। हाँ, HA जो है ये बेकार एसिड होगा, यही तो हमने बात की, जो HA है ये बेकार एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये कम मिल रही होगी। बोलो कहानी क्लियर है ना? मतलब जो पूरी कहानी है वो इसके चारों तरफ घूम रही है, ये बिंदास है तो ये बिंदास है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी के चारों तरफ पूरी कहानी घूम रही होगी। अब हमें ये देखना है कि जो कॉन्जुगेट बेस है A-, इसकी स्टेबिलिटी हम किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, कौन से फैक्टर इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे, कौन से फैक्टर इसको डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। ये अगर हमने जान लिया तो मजा आ जाएगा, पूरी कहानी हमें अंडरस्टैंड हो जाएगी, मन हमारा बागबां हो जाएगा, ठीक है। और ये ज्यादा स्टेबल, ये इसके साथ में ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अरे वाह, ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, रिएक्टिव हुआ तो के भी ज्यादा मिल रहा होगा इसका, और के इसका कम हो जाएगा। रिएक्टिव हुआ तो ये प्रोसेस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अब स्टेबिलिटी ऑफ A- के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। हाउ विल यू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ A- और कॉन्जुगेट बेस? लिख लो आप, कैसे डिसाइड कर रहे होगे। पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में पहला पॉइंट देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे होंगे, इसमें पहला पॉइंट देख लो जल्दी से। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमें कंपेयर करनी है। मैं तो आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा, बार बार बताना चाहूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में चार्ज कोई भी आए, है ना, प्लस हो या माइनस चार्ज हो, कोई भी चार्ज ज्यादा मिल रहा हो तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी कम होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें स्टेबिलिटी ज्यादा अटेन करवाने के लिए चार्ज को कम करना होगा, चार्ज को डिक्रीज करना होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? चार्ज का आना बुरी बात है, चार्ज को घटाना होगा। जो कॉन्जुगेट बेस A- है, इसके चार्ज को हमें डिक्रीज करना है, इसके चार्ज को डिक्रीज करना है, ठीक है ना। जो भी फैक्टर इसके चार्ज को डिक्रीज कर रहे होंगे वो इसको स्टेबलाइज कर रहे होंगे। चार्ज का आना बुरी बात है। अरे वाह, तो पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1, द मोर पोलराइजेबल द आयन, कॉन्जुगेट बेस, हाँ इसकी बात कर रहे हैं, आयन कौन? कॉन्जुगेट बेस, द बेटर इट इज एबल टू स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। ज्यादा पोलराइजेबल आयन होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, इन सभी पर माइनस चार्ज तो सेम है, अब क्या करोगे? इन सभी पर माइनस चार्ज तो सेम, आप क्या करोगे? चार्ज सेम है, चार्ज डेंसिटी से देख लेंगे। जी हाँ, इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही, वैलेंस शेल में इनके पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो है ही। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो माइनस चार्ज मिल रहा होगा इन पर, हाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से माइनस चार्ज मिल रहा होगा इन पर। अब जब इनके ऊपर माइनस चार्ज मिल रहा है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर होंगे, ऐसे केस में रिपल्शन कम होगी, ऐसे केस में ज्यादा पोलराइजेबल हम इनको बोलेंगे, ऐसे केस में चार्ज डेंसिटी कम मिल रही होगी। ज्यादा वॉल्यूम पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से चार्ज है। तो यार ये अगर इलेक्ट्रॉन्स ही अगर दूर दूर हों तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से अगर ये आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है कंपैरेटिवली अगर दूर हो तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में तो भाई रिपल्शन होती है। तो यहां देखिए, चार्ज तो सेम है लेकिन चार्ज डेंसिटी अलग होगी। चार्ज सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी अलग होगी, चार्ज डेंसिटी अलग होगी। चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। साइज ज्यादा होना चाहिए तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, ज्यादा वॉल्यूम पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्शन कम होगी। रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, बड़ा एटम है तो रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी?
ये कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बताना हो पानी में तो देखना स्टेबिलिटी ऑर्डर ये मिल रहा होगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस, और आगे चलकर देखना जो I माइनस है ये ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? ये ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। हाँ, पानी में ये ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। यहां बड़े एटम के ऊपर माइनस चार्ज है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, हाँ दूर दूर होंगे, ज्यादा वॉल्यूम पर देखना माइनस चार्ज है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया है उसकी और पहले से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी जो रिपल्शन होगी, ये रिपल्शन कंपैरेटिवली इस केस में कम होगी। ये मत सोचना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग, ये मत सोचना, ये गलती मत करना फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये माइनस चार्ज को खींच कर रखेगा, जकड़ कर रखेगा। नहीं नहीं नहीं, ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक नहीं करनी है। ज्यादा वॉल्यूम पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा पोलराइजेबल आयन है तो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जो दूरी होगी ये कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां यार तेजी से देखना साइज इंक्रीज हो रहा है, तेजी से डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज वाला जो फैक्टर है ये ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। क्लियर हुई बात? तो नेगेटिव चार्ज है, साइज बड़ा है, तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। एक और केस मेरे पास है, अगर आपसे कोई पूछे कि CH3O माइनस, देखिए CH3O माइनस एक केस ये है, दूसरा केस है CH3S माइनस, एक केस ये है, कौन ज्यादा स्टेबल? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर आंसर मत कीजिएगा, क्योंकि यहां जो साइज है ये सिग्निफिकेंटली वेरी कर रहा है। नीचे जाने पर साइज जो इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएंगी। तो यहां से यहां अगर हम मूव करते हैं तो देखना जरा, चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, अगर चार्ज डेंसिटी की बात की जाए, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज की बात की जाए, चार्ज बाय साइज, साइज इंक्रीज हुआ है तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ जो दूरी होगी ज्यादा होगी तो अच्छी बात है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो आपस में रिपल्शन होगी। तो बड़े एटम पर अगर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बड़े एटम पर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, बड़े एटम पर अगर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं तो ये देखिए 2 2 4 5, ठीक है, 6, ये तो इसके खुद के हुए, और एक 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ 7 ही तो होंगे, 16 ग्रुप का मेंबर है, 7 होंगे। एक ही बॉन्ड में है, 2 2 4 2 6, एक ये हुआ तो कितने हुए, 7 हुए। यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बड़े एटम पर जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो भैया रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन कम होगी, चार्ज डेंसिटी कम होगी इस केस में, ठीक है। चार्ज तो सेम है लेकिन साइज इसका जो है ये ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बड़े एटम पर माइनस चार्ज है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पंगे में मत फंसना, हाँ वहां फंसोगे तो मारे जाओगे। ये मत सोचना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस चार्ज, नहीं नहीं नहीं, ना बाबा ना, इलेक्ट्रॉन दूर रहेंगे, ये ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन यहां देखना बड़े आयन पर दूर रहेंगे, रिलेटिवली दूर रहेंगे, चार्ज डेंसिटी कम मिल रही होगी, ज्यादा पोलराइजेबल होगा, तो ऐसे केस में यार ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस पंगे में नहीं पड़ना है। अगर इसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हो कि हाँ यही आयन ज्यादा स्टेबल है, तो क्या कीजिए, इनकी के की वैल्यूज को कंपेयर कर लीजिए। जब इनकी के की वैल्यूज को कंपेयर किया गया, के की वैल्यूज को कंपेयर किया गया तो देखना ये K1 है, ये K1 है, ये इसको आप मान लो K for HI है, ये K for HBr है, ये K for HCl है, ये K for HF है, ठीक है, ये K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये एसिड आयोनाइज होंगे, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। ये एसिड क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, आयोनाइज होंगे तो I माइनस बन रहा होगा, यहाँ Br माइनस बन रहा होगा, यहाँ Cl माइनस बन रहा होगा, यहाँ F माइनस बन रहा होगा।
जब इनके आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कंपेयर किया गया तो प्रैक्टिकली देखना, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हम ऐसे देख रहे होंगे, के की वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे, जो के है ये एचआई का बड़ा मिलता है, ज्यादा मिलता है, के एचबीआर का कम मिलता है, के एएचसीएल का कम मिलता है, के एएचएफ का कम मिलता है, के एएचएफ का कम मिलता है। इस प्रकार से के की वैल्यूज मिलती हैं, एचएफ के लिए कम और एचआई के लिए के की वैल्यू क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ये ज्यादा एक्सटेंट में आयोनाइज हो रहा है, इसका मतलब ये है। और क्यों ये ज्यादा एक्सटेंट में आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि यहां मोर स्टेबल आई माइनस मिल रहा है, हाँ मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। और ये लेस स्टेबल क्यों है, इसके लिए के कम क्यों, इसके लिए के कम इसलिए है ये लेस स्टेबल है। और ये लेस स्टेबल क्यों है, इसके लिए के की वैल्यू कम है क्योंकि लेस स्टेबल है। और ये लेस स्टेबल क्यों, जरा सोचिए, ये लेस स्टेबल इसलिए क्योंकि यहां छोटे एटम पर माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होगी तो ये कम स्टेबल होगा, ज्यादा रिपल्शन यहां मिल रही है इसके कंपैरेटिवली तो कम स्टेबल होगा। कम स्टेबल होगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम मिल पाएगी, इसकी कम मिल पाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी इसके साथ में। हाँ स्टोइक्योमेट्री से आप देख सकते हैं, ये 1 तो ये भी 1, जितना ये बनेगा उतना ही ये भी बनेगा। क्लियर है बात। अब ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा तो ये इसके साथ में ज्यादा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी, इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी, इसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या मिल रहा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये मिल रहा होगा, एचआई की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, के ए और एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है ये सिमिलर मिलता है, ठीक है ना। एचआई की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर एचबीआर की कम, एचसीएल की कम, एचएफ की सबसे कम। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमने कंपैरिजन कर लिया है एसिडिक स्ट्रेंथ का। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ में इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में हमने इस प्रकार से देखना, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर ली है। बोलो ये क्लियर है कि नहीं है। अगर ये क्लियर है, हाँ इनको एग्जांपल ही मान लेते हैं, क्वेश्चंस की तो बाद में कर लेंगे बात। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग, हमें कुछ केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। देखना यहां हमारे पास है CH3OH, CH3OH हमारे पास है, इसके अलावा CH3SH हमारे पास है। पानी में क्या कर रहे होंगे, पानी में देखना ये बना रहा होगा CH3O- और H+ यहां से पानी के साथ कंबाइन हो गया, तो H+ पानी के साथ कंबाइन होकर H2 के साथ कंबाइन होकर H3O+ बना रहा होगा। यहां से देखना ये बना रहा होगा CH3S-, ठीक है ना, ये बना रहा होगा। और H+ यहां से पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा होगा, H3O+ बना रहा होगा, H3O+ बना रहा होगा। दोनों के K को कंपेयर किया जाए, दोनों के K को कंपेयर किया जाए तो मैं आपको बता दूं Ka ऑफ CH3SH ये ज्यादा मिलता है, ये ज्यादा मिलता है K ऑफ CH3OH से। ऐसा क्यों मिलता है, ऐसा इसलिए मिलता है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। क्या देखना, छुटके एटम पर माइनस चार्ज है, यहां बड़े एटम पर माइनस चार्ज है तो ज्यादा स्टेबल होगा, छोटे एटम पर माइनस चार्ज है तो कम स्टेबल होगा। यहां चार्ज डेंसिटी कम मिल रही है, चार्ज बाय साइज, सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली दूर दूर होंगे तो चार्ज डेंसिटी कम मिल रही होगी। इस केस में साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, रिपल्शन कम मिल रही है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां देखना ये लेस स्टेबल है, क्यों, ये छुटका है, चार्ज बाय साइज, साइज इसका कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या मिल रही होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी। रिपल्शन क्या मिल रही होगी, रिपल्शन ज्यादा मिल रही होगी। स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी, छुटके एटम के केस में इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, रिपल्शन ज्यादा मिल रही होगी, रिपल्शन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी कम है।
ये कम स्टेबल है तो कम बन पाया होगा, हाँ ये कम बन पाया होगा, कम स्टेबल है तो कम बन पाया होगा, ये कम बन पाया होगा तो इसके साथ में ये भी कम बन पाया होगा। ये अगर ज्यादा स्टेबल है, चार्ज डेंसिटी इस केस में अगर कम है, इलेक्ट्रॉन रिलेटिवली दूर दूर है, ये अगर बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन दूर है, रिपल्शन कम है, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा बन पाएगा, ये ज्यादा बन पाएगा तो ये ज्यादा बन पाएगा। अगर ये ज्यादा बन रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। यानी दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी कम मिलने की वजह से, बड़े सल्फर पर इलेक्ट्रॉन दूर दूर मिलने की वजह से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जिस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उसके कोरस्पोंडिंग एसिड के केस में सिमिलर मिलता है। मतलब इसका कोरस्पोंडिंग एसिड तो ये होगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका कोरस्पोंडिंग एसिड तो ये होगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। हाँ इसका कोरस्पोंडिंग एसिड ये है, कंपैरिजन कर लिया। इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ये है, इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ये है, और इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है उसका कोरस्पोंडिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिलने की वजह से ही, ये ज्यादा बनने की वजह से ही इसका के तो ज्यादा मिल रहा था और इसका के कम मिल रहा था, इसलिए के का हमें ऐसा ऑर्डर मिल पाया था। जो ऑर्डर यार के का मिल रहा होगा वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल रहा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ और के का ऑर्डर सेम मिलता है। हाँ प्यारे दोस्तों, एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर तो डिपेंड कर ही रही होगी, के पर भी डिपेंड कर रही होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी, तो के के साथ भी तो यार डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही होगी। तो ऑर्डर सेम होगा कि नहीं होगा? हाँ, जो ऑर्डर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल रहा होगा वही ऑर्डर हमें यार के का मिल रहा होगा। इसमें और ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत तो नहीं है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो दो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। बड़े एटम पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, इसका कोरस्पोंडिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। छुटके एटम पर इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, कम स्टेबल होगा ये। हाँ, ये अनायन कम स्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे, रिपल्शन होगी। कम स्टेबल होगा तो इसका कोरस्पोंडिंग एसिड कम एसिडिक होगा। चले आगे फिर। चलिए भाई, पहला फैक्टर हमने देख लिया है, अब दूसरे फैक्टर की बारी है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस में अब दूसरे फैक्टर की बारी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हमारे पास A माइनस है, ठीक है ना, A माइनस कॉन्जुगेट बेस है, A माइनस कॉन्जुगेट बेस है, और इस A माइनस के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस A माइनस के साथ अटैच्ड है। आप ही बताएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस A माइनस के साथ अटैच्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस A माइनस के साथ अटैच्ड मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींचेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम मिल रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम मिल रही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बना रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम मिल रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बना दिया है, तो स्टेबिलिटी क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी। बोलो बोलो बोलो, ये वाली कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो तो भाई हो जाएगी ऐसे केस में। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, ऐसे केस में देखना क्या होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सप्लायर है ये तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अरे चार्ज गाना बुरी बात है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है, बुरी बात है।
तो इसकी स्टेबिलिटी घट रही होगी, इसकी स्टेबिलिटी घट रही होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी घट रही होगी तो इसके कोरस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी घट रही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बना रहा है, खींच रहा है, तो माइनस चार्ज को घटा रहा है, इसको स्टेबलाइज बना रहा है। कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल मिल रहा है तो इसका कोरस्पोंडिंग एसिड क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। चलिए इसी को काट बांध लो। अब देखो माइनस चार्ज इस प्रकार से आपको मिल रहे हैं कार्बन पर, ठीक है, सेम एटम पर माइनस चार्ज मिल रहे हैं, तो साइज के बेसिस पर आप इन नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं बोल पाएंगे, नेबरिंग ग्रुप के बेसिस पर जरूर बोल पाएंगे। यहां देखना एक भी क्लोरीन नहीं है, माइनस चार्ज ज्यादा होगा। यहां देखना एक क्लोरीन है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, माइनस आई इफेक्ट होगा इसका, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, खींचेगा तो माइनस चार्ज डिक्रीज करेगा, टिंग डिक्रीज हो गया। यहां देखना दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पर ये दोनों खींच रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों अपनी तरफ बुला रहे होंगे, खींच रहे होंगे, इन दोनों का माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, तो माइनस चार्ज टिंग टिंग इस प्रकार से डिक्रीज हो रहा होगा। या माइनस आई इफेक्ट एग्जिबिट करने वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 है, इन तीनों का माइनस आई इफेक्ट है, तीनों खींच रहे होंगे भैया, माइनस आई इससे भी ज्यादा लग रहा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में देखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऐसे केस में माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा, टिंग टिंग टिंग। नेगेटिव चार्ज देखना सबसे कम होगा, चार्ज का कम होना अच्छी बात है और चार्ज का बढ़ जाना बुरी बात है। अगर यहां चार्ज सबसे ज्यादा एक्सटेंट में अगर डिक्रीज हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। भैया इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। ज्यादा स्टेबल ये होगा, कम स्टेबल ये होगा, ठीक है। चार्ज डिक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बोलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है, अच्छी बात है। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पर कमेंट करना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करनी होगी, ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात करनी होगी, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की बात करनी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर EWG नेचर। अगर ये ज्यादा तो माइनस चार्ज कम, हाँ ये माइनस चार्ज को डिक्रीज कर रहा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ज्यादा मिलना, हाँ ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ज्यादा मिलना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां है? यहां है, टिंग 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 टिंग, इससे कम है और कम है टिंग, एक भी नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये देखना 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, हाँ इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा मिल रही होगी, कंपेयर किया ना हमने, तो यहां ज्यादा होगी और यहां क्या होगी, विड्रॉइंग आने से कम, टिंग। यहां देखना और कम, विड्रॉइंग नेचर ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल रहे हैं, टिंग टिंग। यहां देखना और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल रहे हैं, तो इस प्रकार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मिल रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, कम मिल रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट कम है, और कम मिल रहा है तो इस केस में देखना माइनस आई इफेक्ट और कम है, नहीं मिल रहा है तो इस केस में माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिल रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में इनके कंपैरिजन में ज्यादा मिल रही होगी। जहां प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी, और जहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचकर घटा देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ये किससे देखना है, ये माइनस आई इफेक्ट से देखना है। माइनस आई ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बना देगा, कम बना देगा, ज्यादा स्टेबिलिटी ला देगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो भैया एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और प्लस आई इफेक्ट अगर किसी का लग रहा होगा तो ऐसे केस में भैया इसका देखना माइनस आई इफेक्ट लगने से जो इफेक्ट आएगा इसका अपोजिट इफेक्ट यहां मिल रहा होगा, बुरी बात है प्लस आई इफेक्ट लगना, ठीक है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के तो यार डायरेक्टली रिलेटेड होगी, लेकिन प्लस आई इफेक्ट के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली रिलेटेड मिल रही होगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास एसिड थे, इनकी कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिए। सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, इसने माइनस चार्ज को डिक्रीज कर दिया। किसने? सीएल ने। ज्यादा सीएल है तो माइनस चार्ज को इसने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बन पाएगा, ज्यादा बन पाएगा तो ये भी साथ में ज्यादा बनेगा, साथ में ये भी ज्यादा बनेगा, तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या मिल रही होगी? ज्यादा मिल रही होगी। यहां देखिए कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा मिल रही होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां और ज्यादा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कम होगा, और यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें यहां मिल रही है। अगर हम नीचे मूव करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन इंक्रीज हुई है, ऊपर मूव करें तो डिक्रीज हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर माइनस आई इफेक्ट यहां तो भैया 3 का लग रहा है, यहां 2 का ही लग रहा है। ठीक है, 2 का लग रहा है। यहां क्लोरीन नहीं है तो माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन का नहीं लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी। ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऊपर ज्यादा है। नीचे मूव करने पर देखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है तो स्टेबिलिटी कम मिल रही है। नीचे मूव करने पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर कम है तो स्टेबिलिटी कम मिल रही है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो मोर स्टेबल, ये क्या होगा? लेस स्टेबल। यहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मोर स्टेबल, यहां सबसे कम है ग्रुप ना, क्लोरीन तो है ही नहीं इस केस में, तो क्या बोल देंगे? लीस्ट स्टेबल होगा। अब ऊपर से नीचे हम मूव कर रहे हैं, यहां से हम मूव कर रहे हैं, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर कम मिल रही है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम मिल रही है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये भी तो कम मिल रही होगी। सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा? जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका माइनस चार्ज सबसे कम है। कार्बन की खोपड़िया में जो माइनस चार्ज है ये सबसे कम है। 3 क्लोरीन ने इस माइनस चार्ज को यार सबसे कम बना दिया, तो मोस्ट स्टेबल है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से हमने देख लिया, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल तब होगा जब वहां माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड हो, उसके ऊपर माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड हो, माइनस चार्ज कम हो, और कम माइनस कौन बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनाएंगे। डोनेटिंग ग्रुप अगर मिल रहे हैं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मिल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? इसके लिए मेरे पास एक शानदार एग्जाम्पल है, आप कहेंगे तो बताऊंगा। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से देखना। एल्कोहल का केस है, RCH2OH, एक एल्कोहल ये है RCHROH, दूसरी एल्कोहल ये है RCRR, तीसरी एल्कोहल ये है RCRROH, देखना तीसरी एल्कोहल ये एल्कोहल 1 डिग्री है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, इस कार्बन के पास यार एक ही R है, ये 1 डिग्री है। इस कार्बन के साथ एक ही और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, इस एल्कोहल को 1 डिग्री बोला जाएगा। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, ध्यान से देखना, जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ 2 और कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहे हैं तो ये अल्कोहल 2 डिग्री है। जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड मिल रहा है, इस कार्बन के साथ देखना 3 R अटैच्ड मिल रहे हैं, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड मिल रहे हैं तो ये अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। बोलो ये तमाम बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं है? अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी है। देखना R का होता है प्लस आई इफेक्ट, यहां 2R का प्लस आई इफेक्ट होगा, 3R का यहां देखना प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, जिसकी वजह से जब यहां से देखना H प्लस लूज हुआ होगा, पानी में H प्लस लूज हुआ होगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही होगी। ठीक है, इन तीनों के कंपैरिजन में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही होगी। यहां देखना 2R का प्लस आई इफेक्ट यहां लग रहा है, तो जब यहां से H प्लस लूज होगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी। जब यहां से देखना H प्लस लूज हुआ होगा, इसमें अगर 3R का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिल रही होगी।
तो इस प्रकार से यहां से यहां मूव करने पर, यहां से यहां मूव करने पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इंक्रीज हुई है। ओ की खोपड़िया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इन कॉन्जुगेट बेस बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ने काम खराब कर दिया है। प्लस आई इफेक्ट ने काम खराब कर दिया। प्लस आई इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। कॉन्जुगेट बेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है ओ की खोपड़िया में। अगर इसकी खोपड़िया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही है तो भैया ये तो कम स्टेबल हो जाएगा। चार्ज गाना तो बुरी बात है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो कोरस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कोरस्पोंडिंग एसिड की मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, 2 डिग्री कम एसिडिक, 3 डिग्री और कम एसिडिक। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ओ की खोपड़िया में, माइनस चार्ज कम स्टेबल हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल मिल रहा है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इस प्रकार से डिक्रीज हो रही होगी। ये हमने क्या देख लिया? ये हमने ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को देख लिया। ये हमने ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ को देख लिया। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, इसके कॉन्जुगेट बेस में देखना ओ की खोपड़िया पर कम माइनस चार्ज होगा। ये कम स्टेबल, हाँ ये कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल, यहाँ की खोपड़िया में 3 R है, इसकी वजह से, इनके प्लस आई की वजह से, यहाँ देखना जब ये कॉन्जुगेट बेस बना होगा तो इसकी खोपड़िया में, ओ की खोपड़िया में माइनस चार्ज क्या मिलेगा? माइनस चार्ज ज्यादा मिलेगा, तो कम स्टेबल हो जाएगा। चार्ज का आना तो बुरी बात है। कॉन्जुगेट बेस अगर इसका कम स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो कम होगी, या माइनस चार्ज रिलेटिवली इन तीनों में कम होगा, क्योंकि इसमें इस आर का प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा होगा। आर कम है तो प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा होगा। तो देखिए माइनस चार्ज यहाँ देखना कॉन्जुगेट बेस में ओ की खोपड़िया में कम होगा। कम होगा तो भैया स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज से ही डिसाइड होगी। चार्ज का आना बुरी बात है। कम होगा तो ज्यादा स्टेबल तो इसका कोरस्पोंडिंग एसिड ज्यादा अच्छा एसिड होगा। इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो 1 डिग्री ऊपर आएगा, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल ऊपर मिल रही होगी और 3 डिग्री अल्कोहल का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कम स्टेबल होगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। यहाँ की खोपड़िया में माइनस चार्ज ज्यादा है, चार्ज का आना बुरी बात है। चले आगे फिर, चलिए इसको अगर आपने देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया है और ये वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया, ध्यान से नोट्स में स्टार लगा लिया इस वाले पॉइंट पर, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे दिल के करीब तो ये है। माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है तो भैया माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा होगा, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो विड्रोइंग ग्रुप का होना अच्छी बात है। और डोनेटिंग ग्रुप अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वह तो काम खराब कर रहा होगा, वह तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा, वह तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट बेस का ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तुम बोल पाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। कम स्टेबलाइज्ड होगा तो बोल पाएंगे कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ये तमाम बातें हम लोग माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट से बोल पाएंगे। माइनस आई इफेक्ट लगने से नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, माइनस आई इफेक्ट लगने से नेगेटिव चार्ज कम होगा, स्टेबल होगा, अच्छा है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। प्लस आई इफेक्ट लगने से माइनस चार्ज बढ़ रहा होगा, चार्ज का आना बुरी बात है, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए बुरी बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई इफेक्ट से कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है ना ये बात? अरे देख लिया ना आपने, नशे में तो नहीं है, देख लिया ना नींद का तो हैंगओवर नहीं है, ये बोल रहा हूं, गलत मत समझना आप लोग। आगे देखिए थर्ड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ज्यादा बड़ा एटम होगा तो उस पर माइनस ज्यादा स्टेबल है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, खींचने वाले इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा। और इसी में देखा इलेक्ट्रॉन भेजने वाले ग्रुप ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा अपीयर होगा, ज्यादा अपीयर होगा तो भैया कम स्टेबल होगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट तो बुरी बात है। ये तो चार्ज को बढ़ा रहा है, चार्ज का बढ़ना तो बुरी बात है, ये तो डिस्टेबलाइज कर रहा होगा कॉन्जुगेट बेस को, मतलब कोरस्पोंडिंग एसिड कम एसिडिक मिल रहा होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या है? द ग्रेटर इज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल के एस कैरेक्टर ज्यादा है,
ग्रेटर इज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जहां से देखना H प्लस निकलेगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के एस कैरेक्टर ज्यादा है। मोर स्टेबल विल बी नेगेटिव चार्ज। H प्लस के निकलने के बाद वहां माइनस चार्ज आएगा, वह माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। मोर स्टेबल विल बी द नेगेटिव चार्ज ऑफ कॉन्जुगेट बेस। जहां से H प्लस निकला है, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का अगर S कैरेक्टर ज्यादा है तो माइनस चार्ज, जो आने वाला माइनस चार्ज है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? देखना यार, जो कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक ये वाली बात याद रखो, वैसे तो बॉन्डिंग की बात है लेकिन आप याद रखो, ये वाली बात याद रखो, जो कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिलती है sp3। क्या मिलती है? sp3। ठीक है। जो कार्बन एक पाई बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मिलती है sp2। जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, दो पाई बनाता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp मिलती है। यहां हाइब्रिडाइजेशन आप देखेंगे आपको sp मिल रही होगी। ये मैं बॉन्डिंग में बता चुका हूं कि एक पाई आने से sp2 क्यों हो जाएगी, दो पाई मिल रहे होंगे, ट्रिपल बॉन्ड का केस दो पाई होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp क्यों होगी। ये तमाम बातें हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब याद है कि परसेंटेज s की बात करें तो s तो है 1, p है 3, टोटल है 4, तो 1/4 इंटू 100 परसेंटेज s आप देखेंगे तो 25 मिल रहा होगा। परसेंटेज s आप देखेंगे तो 25 मिल रहा होगा। यहां आप देखेंगे परसेंटेज s है 1, टोटल है 3, 1/3 इंटू 100 परसेंटेज s कितना मिल रहा होगा? 33.33% मिल रहा होगा। यहां परसेंटेज s देखेंगे S1P1, मतलब S1 है, टोटल 2 है, 1/2 इंटू 100 परसेंटेज s हमें 50 मिल रहा होगा। तो यहां से यहां चलने पर हमने क्या देखा? यहां से यहां चलने पर हमने देखा परसेंटेज s बढ़ रहे हैं। यहां से यहां चलने पर हमने देखा परसेंटेज s जो है बढ़ रहे हैं। परसेंटेज s बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। परसेंटेज s बढ़ रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। परसेंटेज s बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना। साइज तो सेम है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस पर ज्यादा होल्ड बनाएगा। हाँ, परसेंटेज s कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का माइनस चार्ज पर होल्ड ज्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज्यादा मिल रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वहां स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिल रही होगी। अब देखना, इस कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। H प्लस लूज करने के बाद भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। H प्लस लूज करने के बाद देखना, इसने एक पाई बनाया है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहां देखना, दो पाई बनाए तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। परसेंटेज s कैरेक्टर की टर्म्स में आप देखें तो यहां परसेंटेज s कैरेक्टर 50 है। यहां परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33% है। यहां परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करें तो 25, S1P3 टोटल 4, तो 1/4 इंटू 100 परसेंटेज s कैरेक्टर 25 है। तो यहां से यहां मूव करने पर परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी ऑफ माइनस चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ रही होगी। नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ही ज्यादा स्टेबल होगा। साइज सेम है। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर बोल सकते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यार ज्यादा खींच कर रखेगा, ज्यादा जकड़ कर रखेगा अपनी तरफ माइनस चार्ज को, माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा होगा। बात बिल्कुल सही है। अगर हम इनके कोरस्पोंडिंग एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, H प्लस निकाल दो यहां से, है ना। आपको क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने का शॉर्टकट ये होगा, आप सभी एसिड से H प्लस निकाल दोगे, माइनस H प्लस, ठीक है ना। H प्लस आपने रिमूव किया, माइनस H प्लस यहां से रिमूव किया, माइनस H प्लस आपने यहां से भी रिमूव किया। H प्लस पानी के साथ कंबाइन होगा, H3O प्लस बनाएगा, H प्लस पानी के साथ कंबाइन होगा, H3O प्लस बनाएगा। ये बात तो कॉमन मिलती है। H प्लस निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस मिल रहा होगा ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें एक पाई है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये सिग्मा, ये डबल बॉन्ड का दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? पाई होगा।
ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 पाई होंगे, 2 पाई होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, 1 पाई होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और पाई है यानी सारे सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। sp है तो परसेंटेज एस आप जानते हैं 50 होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज एस कितने होंगे 33.33 होंगे, sp3 है तो परसेंटेज एस कितने होंगे 25 होंगे। तो इस प्रकार से नीचे मूव करने पर परसेंटेज एस कम हो रहे हैं, नीचे मूव करने पर परसेंटेज एस डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे मूव करने पर परसेंटेज एस डिक्रीज हो रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर नीचे मूव करने पर परसेंटेज एस डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर नीचे मूव करने पर डिक्रीज हो रहे हैं, तो अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डेफिनेटली डिक्रीज कर रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, तो स्टेबिलिटी इस नेगेटिव चार्ज की डिक्रीज कर रही होगी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ये खींच कर रखेगा, ज्यादा होल्ड होगा, ठीक है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज कम स्टेबल होगा, ये उतना ज्यादा नहीं खींच पाएगा तो स्टेबिलिटी कम मिल रही होगी। ये कॉन्जुगेट बेस लीस्ट स्टेबल है और ये कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल है। जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसका कोरस्पोंडिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। जो ऑर्डर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल रहा है वही ऑर्डर देखना डेफिनेटली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का भी होगा, और जो ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का मिल रहा होगा। हाँ, दोनों के ऑर्डर सिमिलर मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लेनी है, तो इस ऑर्डर से आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का आइडिया हो जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी किस बेसिस पर हम चेक कर रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की बात हम यहां कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं बात, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली रिलेटेड होगी परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ, परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी। और आपको बता दूं स्ट्रोंगेस्ट एसिड का, ध्यान से सुनना, जो एसिड स्ट्रोंगेस्ट होगा, स्ट्रोंगेस्ट एसिड का ध्यान से नोट कर लो, स्ट्रोंगेस्ट एसिड हैज मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। हाँ, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एसिड क्या होगा, ज्यादा अच्छा एसिड है ना। तो अगर मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो एसिड क्या होगा, स्ट्रोंगेस्ट एसिड। तो मोस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो रिएक्टिव क्या है, कम है, तो लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव मतलब लीस्ट बेसिक होगा। मोस्ट स्टेबल है तो लीस्ट बेसिक होगा। इस प्रकार से हमने कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ पर भी कमेंट कर लिया है। जो ज्यादा स्टेबल होगा, वेरी एक्टिव कम होगा, मतलब H+ वापिस से नहीं लेना चाहेगा तो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अब देख लो, वीकेस्ट एसिड के बारे में भी ऐसी बात बोली जा सकती है। वीकेस्ट एसिड के बारे में आप क्या बोल सकते हो, वीकेस्ट एसिड के बारे में आप ये बोल सकते हो लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। वीकेस्ट एसिड के बारे में आप बोल सकते हो लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। हाँ भैया, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो ऐसे केस में एसिड बेकार होगा, और लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो मतलब मोस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा मतलब वापिस से H+ खाना चाहेगा। हाँ, ये H+ खाना चाहेगा, अगर ये H+ खाना चाहेगा तो मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। यहां से हमने ये अंडरस्टैंड किया वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये ज्यादा बेसिक होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा वीक एसिड का, देखना ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का चूंकि कॉन्जुगेट बेस कम रिएक्टिव होता है, ज्यादा स्टेबल मिलता है तो कम बेसिक होगा, ज्यादा स्टेबल मिलता है, कम रिएक्टिव मिलता है तो ज्यादा बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड हैज लीस्ट बेसिक conjugate base. Weakest acid has most basic conjugate base. हाँ, इसका conjugate base ज्यादा रिएक्टिव होगा,
रिवर्स डायरेक्शन में क्या करना चाहेगा, H प्लस ज्यादा खाने की टेंडेंसी रख रहा होगा, H प्लस ज्यादा खाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो यार ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लोगे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉन्जुगेट बेस बिंदास होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, बिंदास होगा, कम बेसिक होगा। और अगर कम एसिडिक है, कॉन्जुगेट बेस मतलब कम स्टेबल है, कम स्टेबल है मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है मतलब ज्यादा बेसिक है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, कम रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को भी अपने दिमाग में रख लो। इस प्रकार का कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर खूबसूरत अंदाज में कर पाओगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, तो आगे चलते आगे हम यार बात कर रहे होंगे बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमने देख लिया, H प्लस लूज करते हैं तो ऐसे केस में कॉन्जुगेट बेस बन रहा होगा। ज्यादा स्टेबल है कॉन्जुगेट बेस तो कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है मतलब कम बेसिक है। तो ऐसे केस में हमने चेक कर लिया कि उसके कोरस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, रिएक्टिव है, ज्यादा बेसिक है, हाँ कम स्टेबल है, रिएक्टिव है, ज्यादा बेसिक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या मिल रही होगी, उसके कोरस्पोंडिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। ये तमाम बातें आप जानते हैं। और इसके लिए हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया पोलराइजेशन के बेसिस पर। बड़ा आयन है, बड़ा एनायन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, छोटा है कम स्टेबल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज है, ज़्यादा स्टेबल होगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस चार्ज है, कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ज़्यादा मिल रहे हैं तो माइनस चार्ज को खींच रहे होंगे, स्टेबलाइज कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल रहा है तो माइनस चार्ज को बढ़ा रहा होगा, मतलब चार्ज का आना तो बुरी बात है, मतलब चार्ज कम स्टेबल मिल रहा होगा। ये तमाम बातें हमने कर ली है। अब देखना यार एसिडिक स्ट्रेंथ में तो हमने H प्लस लूज करवाकर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लिया। अब बेसिक स्ट्रेंथ में हम क्या कर रहे होंगे, बेसिक स्ट्रेंथ में हम H प्लस खिलाकर चेक कर रहे होंगे। ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज टू एक्सेप्ट H प्लस खिलाएंगे टू फॉर्म अनदर स्पीसीज, द ग्रेटर इज इट्स बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर किसी स्पीसीज की H प्लस खाने की इच्छा ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छे से H प्लस खा रहा होगा, तो ऐसे केस में यार बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। ज्यादा अच्छे से H प्लस लूज कर रहा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ज्यादा अच्छे से अगर H प्लस खाने की इच्छा रख रहा होगा तो ऐसे केस में बेसिक स्ट्रेंथ हम क्या बोल देंगे, ज्यादा होगी। बेस क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां ज्यादा है, बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि H प्लस की इसके साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। H प्लस की इसके साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो देखना ये वाला कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा होगा, जो अनदर स्पीसीज है H प्लस खाने के बाद जो मिल रहे होंगे, ये अनदर स्पीसीज क्या है, ये अगर बेस है, ये अगर बेस है तो ये अनदर स्पीसीज क्या होंगे, ये होंगे कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए जब इस B को पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। पानी के H प्लस को खा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो पानी के H प्लस को खा रहा होगा। हमें इसी टाइप के बेसिस से डील करना है जो कि H प्लस खा रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही होगी, लोन पेयर मिल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा होगा, जिनके ऊपर ऐसे बेसिस की बात करनी है। हमें नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करनी है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऐसे बेसिस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करनी होगी। तो ऐसे बेसिस पानी में क्या कर रहे होंगे, पानी के H प्लस को खा रहे होंगे और इस प्रकार से कॉन्जुगेट एसिड बना रहे होंगे। बेस का क्या होगा, बेस के साथ क्या एसोसिएटेड मिल रहा होगा, पानी में कॉन्जुगेट एसिड मिल रहा होगा। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, इसको और इसको मिला लेंगे तो क्या मिलता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मिलता है। और H प्लस तो आपने इसको खिला दिया,
तो रिमेनिंग आयन कौन सा होगा, OH माइनस होगा। रिमेनिंग आयन कौन सा होगा, OH माइनस होगा। अगर सॉल्यूशन में OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा मिल जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ हम क्या बोल देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ हम बोल देंगे ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ हम बोल देंगे ज्यादा है। और OH माइनस कब ज्यादा बनेगा, OH माइनस यार तब ज्यादा बनेगा जब इसके साथ में ये ज्यादा बनेगा, क्योंकि H प्लस तो इसी को खाना है। पानी के H प्लस को ये अगर ज्यादा टेंडेंसी के साथ अलग कर पा रहा है तो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा बनेगा। हाँ, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव है, पानी के H प्लस को खाने की इच्छा ज्यादा रखता है तो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा मिलेगा। ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा मिलेगा। ये ज्यादा मिलेगा तो स्टोइक्योमेट्री क्या कहती है, ये अगर ज्यादा मिल रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा मिल रहा है तो डेफिनेटली ये भी ज्यादा मिलेगा। ये ज्यादा मिलेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिल जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल जाएगी। यानी बेसिस के अंदर ये वाली जो बात है ये तो कॉमन होगी। हाँ, सॉल्यूशन में डालोगे OH माइनस तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाली बात तो कॉमन होगी। ऑर्गेनिक बेस को पानी में डालोगे तो OH माइनस आयंस तो बनेंगे ही बनेंगे। ये जो कॉन्जुगेट एसिड मिलेंगे ये अलग अलग टाइप के मिलेंगे। बेस अलग होगा तो कॉन्जुगेट एसिड उसका अलग होगा। यानी ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा बनेगा तो साथ में ये भी ज्यादा बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये कम स्टेबल कम बनेगा तो ये भी कम बनेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ को चेक करना है तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा। जो बेस दे रखे हैं उनको H प्लस खिलाकर कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करना होगा। खुद सोचिए, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा है, कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बेसिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है कौन, ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। और एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है कौन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। वो वाली बात तो आपने अंडरस्टैंड कर ली थी, ये वाली बात भी हम यहां पर अंडरस्टैंड कर लेंगे। द बेस हुज कॉन्जुगेट एसिड इज मोर स्टेबल विल बी मोर बेसिक। ऐसा बेस जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है वह ज्यादा बेसिक होगा। जी हाँ, ये ज्यादा बनेगा, ज्यादा स्टेबल मिल रहा है, ज्यादा बनेगा तो साथ में ये भी ज्यादा बनेंगे, और ये ज्यादा बनेंगे तो भैया बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। ये ज्यादा बनेंगे तो आप क्या बोल देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये Kb है, ये Kb है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, B स्टैंड्स फॉर बेस। Kb क्या हुआ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। ये बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स को आपको नोट करना है। बेसिक स्ट्रेंथ अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के साथ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के साथ बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है। और कॉन्जुगेट एसिड में है प्लस चार्ज, ठीक है। इस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करना है, प्लस चार्ज को कम करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही लाया जा सकता है ना। तो प्लस चार्ज स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेट एसिड का, क्योंकि H प्लस खाने के बाद तो प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करना है तो इसके लिए तो प्लस I इफेक्ट वाला कोई ग्रुप होना चाहिए। प्लस I इफेक्ट से इसके प्लस चार्ज को स्टेबलाइज किया जा सकता है ना। और माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप हुआ तो पंगा हो जाएगा। जी हाँ, माइनस I इफेक्ट वाला ग्रुप हो जाएगा तो इसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज पहले से और माइनस I इफेक्ट वाला और खींचेगा तो और प्लस चार्ज को बढ़ा रहा होगा, पागल दीवाना बना देगा। इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये कम बन पाएगा, इसके साथ में OH माइनस कम बन पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या मिल रही होगी, कम मिल रही होगी। बोलो ये वाली बात क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb है उसका एक्सप्रेशन लिखिए, ये वाली बात लिखिए। देखिए Kb का एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, हाँ राइट साइड जो भी है इक्वेशन में इनकी कंसंट्रेशन ऊपर मिल रही होगी, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। दो चीजें मिल रही तो दोनों की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कोफिशिएंट 1 है तो इनकी खोपड़ियां में कंसंट्रेशन टर्म्स की खोपड़ियां में 1 मिल रहा होगा। लेफ्ट साइड देखिए,
कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पानी की कंसंट्रेशन को हमें नहीं लिखना है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होगा दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब देखिए, अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा मिल रही हो, कब मिलेगी ज्यादा? OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा तब मिलेगी जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और इसकी ज्यादा तब होगी जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये ज्यादा स्टेबल होगा तो मतलब इसका कोरस्पोंडिंग बेस ज्यादा बेसिक होगा। अगर ऐसा हुआ तो देखना Kb की वैल्यू भी ज्यादा मिल रही है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रहा है, इसके साथ में OH माइनस भी ज्यादा मिल रहा है, तो इसके कोरस्पोंडिंग देखना जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा इस आयोनाइजेशन के कोरस्पोंडिंग ये भी ज्यादा होगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तब ज्यादा मिल रहा है जब कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, तब ये ज्यादा मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा? हमें यार ये देखना होगा इसकी स्टेबिलिटी के साथ बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है, और ये अगर हमें यहां मिल रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ यार Kb के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही होगी। बेसिक स्ट्रेंथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बेस के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही होगी, Kb के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही होगी, और Pkb के साथ ये इनवर्सली रिलेटेड मिल रही होगी। क्यों? जैसे हमने Pk का केस देखा वैसे ही Pkb का केस होता है माइनस log Kb है। Kb ज्यादा तो Pkb कम, Kb ज्यादा तो Pkb कम, मतलब Kb और Pkb इनवर्सली रिलेटेड है। अगर Kb के साथ बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है, Kb के साथ अगर बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रही है, तो Pkb अगर Kb के साथ इनवर्सली रिलेटेड है तो बेसिक स्ट्रेंथ के साथ भी क्या होगा? इनवर्सली रिलेटेड मिल रहा होगा। इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है ये बात? बोलो क्लियर है? तो यहां पर यार पूरी गेम जो घूम रही होगी इसके चारों तरफ घूम रही होगी। तो देखिए प्लस आई इफेक्ट लगने से कॉन्जुगेट एसिड का जो प्लस चार्ज है ये डिक्रीज हो जाएगा, है ना, स्टेबलाइज हो जाएगा। ये अगर कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा तो साथ में OH माइनस ज्यादा मिल पाएंगे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट अच्छा होगा कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के मायने में अगर हम देख रहे होंगे तो अच्छा होगा, प्लस चार्ज को घटा रहा होगा, ठीक है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप अच्छा नहीं होगा, ये बेकार होगा। बेकार क्यों होगा? ये तो भैया इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा अपनी तरफ, मतलब कॉन्जुगेट एसिड में जो प्लस चार्ज मिल रहा है उसको बढ़ा रहा होगा, मतलब उसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा। हाँ, अगर वो डिस्टेबलाइज हो रहा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। माइनस आई इफेक्ट लगने से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो इसके साथ माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड होगा या इनवर्सली रिलेटेड होगा, आप मुझे बता दो। माइनस आई इफेक्ट तो भैया इनवर्सली रिलेटेड मिल रहा होगा, ठीक है। प्लस आई डायरेक्टली रिलेटेड है तो यहां से ही हमें पता चलता है माइनस आई इसका अपोजिट है, तो इनवर्सली रिलेटेड ही तो होगा। फिर भी हमने यार डिटेल में इसकी जानकारी हासिल कर ली है। अब हम आगे चल रहे होंगे और हम बात कर रहे होंगे जो बी है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप अगर इसके साथ अटैच्ड है, जिसके अटैच होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा मिल रही है, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा। माइनस आई इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप है जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, खींचकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी दोस्तों कम होगी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ को कम कौन बनाएगा? माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। और बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कौन? बेसिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा रहा होगा, इंक्रीज कौन कर रहा होगा? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। यानी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो H प्लस खाने की चाह ज्यादा, H प्लस खाने की इच्छा ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी?
ज्यादा होगी, H प्लस खाने की जो इच्छा होगी ये ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ पॉइंट्स हमें देखने होंगे। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर फॉर H प्लस। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये प्लस आई इफेक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगी। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो H प्लस खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, है ना। H प्लस खाने की इच्छा अगर ज्यादा है तो कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा, उस मायने में देख लो, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है तो ये तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही होगी। माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना। माइनस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने कम बना दी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ इस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी हमें यार प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप पर नजरें गड़ाकर देखनी है, इससे हम आइडिया लगा पाएंगे कि हाँ ये वाला अच्छा बेस है। और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप पर नजरें गड़ाकर देखनी है तो हम वहां पर कमेंट कर पाएंगे, जहां माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा है या माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो उस केस में बेसिक स्ट्रेंथ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से कम मिल रही होगी। अच्छा बेस और बेकार बेस पहचान लेंगे तो पूरा ऑर्डर बताने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। 4 ऑप्शन में आराम से टिक कर देंगे यार, मजा आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी। क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर पर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी? बिल्कुल डिपेंड कर रही होगी। इन चीजों पर तो बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर ही रही होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर पर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होगी। देखिए, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू ग्रेटर एक्सटेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच पाएगा एंड मेक इट लेस अवेलेबल फॉर H प्लस। अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होगा तो H प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बना देगा, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। मतलब यार परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा हुआ, एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा हुआ, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को कम बना देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम बना देगा। यहां से हमने क्या देखा, जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचना पसंद करेगा, तो H प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी। H प्लस के लिए अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी तो कम बेसिक होगा, हाँ कम बेसिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो H प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल होगी, अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींचना चाहेगा, देना चाहेगा, तो ज्यादा बेसिक होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये यार इनवर्सली रिलेटेड मिल रही होगी। बोलो ये कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको ये कहानी क्लियर हुई तो चलिए फिर बात करें कुछ एग्जांपल्स की। एक एग्जांपल बेसिक स्ट्रेंथ में ये वाला है, ध्यान से देखना आप। एक एग्जांपल ये वाला, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी, जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के देखे वैसे ही कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के एग्जांपल्स देख लेंगे। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। जरा आप सोचकर बताना, ठीक है ना, सोचना फिर बताना। देखना NH2 के साथ ये टेस्ट है, साइक्लोहेक्साइल टेस्ट है, और ये देखना ये एनिलीन का केस है, ये फिनाइल अटैच्ड इसके साथ मिल रही है, फिनाइल अटैच्ड मिल रही इसके साथ, तो क्या होगा?
एक ही केस है। दूसरा केस हमारे पास है, इस प्रकार से देखना, यहाँ NH2 है, ठीक है, यहाँ देखिए इस प्रकार से NH2 मिल रहा है, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास इस प्रकार से है, ये वाला केस है, ये वाला केस है। नेक्स्ट केस ये है, CH3 CH2 NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। नेक्स्ट केस ये है, यह NH2 अटैच्ड है, यहां डबल बॉन्ड NH अटैच्ड मिल रहा है। ये हमारे पास कुछ केसेस है, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स यहां कंपेयर कर पाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ को। ये बिल्कुल बेसिक केसेस मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ज्यादा हाई फाई केसेस मैंने आपके सामने पेश नहीं किए हैं। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो काफी सारे हाई फाई केसेस के साथ हमारी मुलाकात हो रही होगी। जी हाँ, नेक्स्ट सेशन में हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जान रहे होंगे। ये देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। आज वक्त की कमी है, लेकिन अगली क्लास में इनको जरूर जान लेंगे। ढेर सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस की कमी नहीं है। अपने पिटारे में बहुत कुछ है, देख लो, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा भैया। एडवांस में आप इन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। ये तो PDF नोट्स में भी आपको मिल रहे होंगे, टेंशन मत लीजिए, इसके PDF नोट्स लेक्चर के साथ ही अपलोड हो जाएंगे। ये देखिए कंपैरिजन करना है, जरा देखिए। ये तो आपने -I वाली सीरीज में देखा है ना, और यहां तो देखिए एल्काइल पार्ट है, इसका तो +I इफेक्ट होगा। ये अगर -I वाली सीरीज में मिलता है और एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट वाली सीरीज में मिलते हैं, तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यार इंक्रीज किया होगा। और ये अगर -I इफेक्ट वाली सीरीज में मिलता है तो यार यहां रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके होने की वजह से कम मिल रही होगी, है ना। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिल रही होगी, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यार ज्यादा मिल रही होगी। ये +I इफेक्ट वाली सीरीज में मिलता है और ये -I इफेक्ट वाली सीरीज में मिलता है। तो यहां नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी वजह से ज्यादा एक्सटेंड में मिल रही होगी। अगर इंक्रीज हुई होगी इसकी वजह से तो ज्यादा एक्सटेंड में मिल रही होगी, मतलब H+ इसकी तरफ ज्यादा एक्सटेंड में जाना चाहेगा इसके कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहां ज्यादा होगी, इसके ज्यादा +I इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। ये तो -I इफेक्ट सीरीज में मिलता है, -I इफेक्ट वाली सीरीज में मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतना नहीं बना पाएगा जितना ये बना पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा H+ ज्यादा एक्सटेंड में यार इसके ऊपर जंप कर पाएगा, ऐसे स्पीसीज पर कूदी लगा पाएगा, मतलब ये ज्यादा बेसिक है। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, ठीक है ना यार। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिल रही होगी। यहां देखना, इसका +I इफेक्ट, इसका +I इफेक्ट, इसका +I इफेक्ट इसके +I पर हावी होगा। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो इसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर इसका +I इफेक्ट इसके +I इफेक्ट से ज्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा एक्सटेंड में इंक्रीज कर पाएगा। और इसका +I इफेक्ट बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड को ज्यादा स्टेबलाइज भी कर पाएगा। या तो आप H+ खिलाकर चेक कर लो, या आप डायरेक्टली भी बोल लो। डायरेक्टली जो आप बोल दोगे वही H+ खिलाकर आपको मिल रहा होगा। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी आप चेक करोगे तो इसी केस में कॉन्जुगेट एसिड इसके ज्यादा +I इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। वैसे आपने याद किया था काफी पहले, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के साथ ही +I इफेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा था। ये आप ऐसे देख लो,
यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो H प्लस इसकी तरफ ज्यादा एक्सटेंट में अट्रैक्ट हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसी का ही कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल मिलेगा। आप बनाकर देख लो, देखो R डैश NH3 प्लस, यही तो कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। और यहां देखना, इसको R मान ले, यहां मैंने इसको R डैश मान लिया, या इसको R मान ले, तो R NH3 प्लस ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अब R डैश का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसने इस प्लस चार्ज को ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज किया होगा। इसका प्लस आई इफेक्ट कम है, नंबर ऑफ कार्बन कम है, तो ये ज्यादा एक्सटेंट में प्लस चार्ज को डिक्रीज नहीं कर पाया होगा। अगर इसने ज्यादा एक्सटेंट में प्लस चार्ज को डिक्रीज किया होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी जो है ये इंक्रीज कर रही है, प्लस चार्ज को R डैश ने ज्यादा एक्सटेंट में डिक्रीज कर दिया, तो देखना स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, प्लस चार्ज कम मिल रहा होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी, ये वाला कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो बेस है ये ज्यादा बेसिक मिल रहा होगा। हाँ, यहां भी मैंने आपको ऐसे बताया, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगने की वजह से अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा होगी तो बेसिक ज्यादा होगा। तो कैसे भी देख लो, या तो आप अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से देख लो मेथड 1, या तो आप अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से चेक कर लो, या फिर मेथड 2 आप चेक कर लो किससे, H प्लस खिलाकर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड से। जहां अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसी के कोरस्पोंडिंग कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। मतलब जो कॉन्जुगेट एसिड है ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो इसका कोरस्पोंडिंग बेस ये ज्यादा बेसिक मिल रहा होगा, ये तुम जानते हैं। ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगने से कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। अब आगे देखिए, यहां देखिए प्लस आई इफेक्ट ऐसे लग रहा होगा, यहां देखिए प्लस आई इफेक्ट इधर से भी लग रहा होगा, मतलब ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा होगी तो बेसिक ज्यादा होगा। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में यहां ज्यादा होगी तो बेसिक ज्यादा होगा। ये क्लियर है? अब देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। ये तो मिलता प्लस आई सीरीज में, ये प्लस आई सीरीज में मिलता है, और ये मिलता माइनस आई सीरीज में। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिल रही होगी इसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो यार यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज्यादा मिल रही होगी, इसका अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बना दिया होगा। ये अगर माइनस आई सीरीज में मिलता है तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। अगर इससे कंपेयर करें तो ये अगर माइनस आई सीरीज में मिलता है हमें, ये प्लस आई सीरीज में मिलता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा मिलेगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो भैया बेसिक ज्यादा होगा। चलें आगे, आगे देखिए, आगे तो हाइब्रिडाइजेशन का ही डिफरेंस है। यहां सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। यहां देखना, एक पाई बना रखा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इस नाइट्रोजन के परसेंटेज s कैरेक्टर आप निकाल कर देखें तो ये होंगे, sp3 है तो 25%, इसके परसेंटेज s निकाल कर देखें तो ये आपको 33.33% मिल रहे होंगे। क्लियर है बात? तो यहां से यहां जाने पर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुए हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई है। मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना ज्यादा पसंद कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर खुद का होल्ड ज्यादा होगा। दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल होगी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलने से इसका खुद का होल्ड बढ़ जाएगा, ज्यादा मिल रहा होगा, और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये आंसर मिलेगा। इसी जैसा ही एक और एग्जांपल अगर आप घर में ट्राई करना चाहें, हाथ आजमाना चाहें, तो CH3 CH2 NH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आपको कंपैरिजन करना होगा। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, परसेंटेज एस कैरेक्टर के बेसिस पर आपको आंसर करना होगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, परसेंटेज एस कैरेक्टर को भी मेंशन कर दिया है। परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा मिलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा मिलता है, बेसिक स्ट्रेंथ
कम हो जाती है। H प्लस के लिए अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि होल्ड ज़्यादा होगा। तो उसके लिए जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये परसेंटेज एस इंक्रीज होने पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो भैया ऑर्डर क्या मिलेगा बताना आप, ठीक है ना। हिंट को मैं हटा दूं क्या? चलिए, हिंट को मैंने हटा दिया है। अब खुद से ट्राई करना आप, ठीक है, खुद से सोचना, जीरो लेवल से आप सोचना, खुद से सोचना, पूरी कहानी को खुद बनाइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्लियर हुई बात? इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा फिनिश हुआ। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ में स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की करनी बात। मोटा मोटी अगर बात करें तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करनी है। और कॉन्जुगेट बेस जिस पर माइनस चार्ज है, जो कि बना होगा एसिड के H प्लस को हटाने के बाद, है ना, एसिड के H प्लस को हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना होगा, इसकी स्टेबिलिटी की करनी है बात। और इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगी। माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो माइनस चार्ज स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। और प्लस आई इफेक्ट लगने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज अगर स्पीसीज ये है और प्लस आई इफेक्ट लग रहा, तो प्लस आई इफेक्ट लगने से इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो भैया चार्ज का आना बुरी बात है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये देख लिया हमने। तो क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे हम। एसिड से H प्लस निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे होंगे। क्लियर हुई बात? बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना होगा? बेसिक स्ट्रेंथ के लिए दो काम किए जा सकते हैं। मेथड वन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कमेंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कमेंट किया जा सकता है। अगर प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो भाई बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो मेथड वन तो बेस्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर। प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। माइनस आई से कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। मेथड टू है H प्लस को खिलाना। H प्लस खिला दो आप, ठीक है, और क्या बना दो? कॉन्जुगेट एसिड बना दो। कॉन्जुगेट एसिड बना दो। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा है, कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा है, तो ऐसे केस में बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी ज्यादा। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कब ज्यादा है? इसका प्लस चार्ज कब ज्यादा स्टेबल? जब भैया प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा होगा। इलेक्ट्रॉन देकर ही तो इसके प्लस चार्ज को शांत किया जा सकता है, कम बनाया जा सकता है। लेकिन अगर गलती से भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लग गया तो भैया ये प्लस चार्ज को बढ़ा देगा। प्लस चार्ज को बढ़ा देगा मतलब कॉन्जुगेट एसिड को डिस्टेबलाइज कर देगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। हाँ, अगर ये स्टेबिलिटी को घटा रहा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगी भाई। प्लस चार्ज बढ़ना नहीं चाहिए कॉन्जुगेट एसिड का, प्लस चार्ज स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल कैसे होगा? जब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हुए इसके प्लस चार्ज को शांत किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, इसको ज्यादा स्टेबलाइज बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यार हम प्लस आई इफेक्ट ज्यादा मिलने पर दोनों ही केसेस में ज्यादा बेसिक स्पीसीज पा रहे होंगे और माइनस आई इफेक्ट लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उधर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, खोपड़ी में प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, आतंक आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो बेस ज्यादा बेसिक नहीं मिल रहा होगा। कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब ज्यादा होगी? जब प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा। है ना दोनों मेथड सिमिलर? हाँ, वैसे तो सिमिलर है, तीसरी आंख से देखोगे तो दोनों मेथड में सिमिलैरिटी नजर आ रही होगी। और वैसे अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला मेथड पसंद आया तो इसको यूज कर लो। H प्लस खिलाकर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक करनी है प्लस आई इफेक्ट से। ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा स्टेबल, कम लग रहा है तो कम स्टेबल, माइनस आई लग रहा है तो भैया बेकार,
ये तो प्लस चार्ज को बढ़ा देगा, आतंक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे चेक कर लो, आपकी मर्जी है, आप अपनी मनमानी से जो मर्जी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझसे पूछेंगे मुझे क्या अच्छा लगता है, तो भैया मुझे तो ये वाली अप्रोच ज्यादा अच्छा लगता है, मेरी फेवरेट तो ये वाली अप्रोच है। चलें फिर, आज के लिए इतना काफी है। अगले सेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, ये ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो चलिए इसको हम कर रहे हैं यहां पर फिनिश। अब हमारी मुलाकात अगले सेशन में हो रही होगी इन धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, बार बार एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ वाले इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। रिवीजन से एक अलग ही लेवल की चमक आएगी, इससे आप ज्यादा टाइम तक यार मेमोराइज कर पाएंगे सारे कॉन्सेप्ट को, और क्वेश्चन सोल्व करने में इससे बेहद मजा आएगा। आपके पास जो भी बुक जो भी मॉड्यूल है यार, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जीओसी के क्वेश्चन आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ शर्त यह है कि इंडक्टिव इफेक्ट वाले करने हैं, कहीं पता चले हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस वाले क्वेश्चन उठा लें और फिर कहीं सर ये हमसे हो नहीं रहे हैं, भैया नहीं होंगे, इंडक्टिव वाले सारे हो जाएंगे। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन पार्ट यहाँ हमने फिनिश कर लिया है। हाँ, क्वेश्चन और कर लेंगे तो भैया इस कहानी में 4 चांद लग जाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलें फिर इस वीडियो को करते यार यहीं पर एंड। अब मुलाकात होगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।